तो क्या हाल चाल है मेरे भाई। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 वीडियो है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है चैप्टर नंबर 3 का जो है अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ लिखा होगा क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स में जाइएगा, खोलिएगा और वहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विद्युत धारा तथा परिपथ का जो है इसका डिटेल में आज भी समझेंगे। 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। चलिए जानते हैं विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध। विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध यदि आप पढ़े होंगे तो आपको हम पढ़ाए थे, ठीक है। आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो आपको इससे पहले विशिष्ट चालक या प्रतिरोध के पहले आपको पढ़ाए थे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आपको हम बताए थे। यदि आपको याद होगा तो जाकर आप पहले जो है नोट किए होंगे तो उसको निकालिए, ठीक है। वहाँ हम पढ़ाए थे विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाए थे, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाए थे। यदि आप विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े हैं तो ये विशिष्ट चालकत्व आपको समझ आएगा। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, तो विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे, तो विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि उसी का उल्टा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही क्या होता है, तो विशिष्ट चालकत्व होता है। यानी कि जो काम विशिष्ट प्रतिरोध करेगा वो काम जो है विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध नहीं करेगा, उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, वो लायक है, ये नालायक है ना, ये उसका विपरीत काम करता है, तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध कहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध कहते हैं। इसे नोट कीजिए, नोटबुक निकालिए और नोट कीजिए। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, याद रखने वाला बात यह है कि इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार जो होता है सिग्मा होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। याद कीजिएगा। और इसका मात्रक याद कीजिएगा कि ओम इनवर्स मीटर होता है। और इससे पहले आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो उसी का उल्टा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो उसी का मात्रक वही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ इनवर्स लग जाएगा। देखिए यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है ना, तो यही होगा, ठीक है। सिर्फ इनवर्स लगा दीजिए, सिर्फ मात्रक में इनवर्स लगा दिया। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया। और ओम मीटर किसका होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। और विशिष्ट चालकत्व में क्या होगा, तो ओम मीटर में क्या कीजिए, इनवर्स लगा दीजिए, तो वही क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स क्या कहलाएगा, तो विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब बीमा जानेंगे। देखिए बीमा क्या होता है। बीमा यहाँ आपको जो है लिख दिए हैं कि बीमा होता है M इनवर्स L इनवर्स T Q A स्क्वायर ये होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा होता है वही किसका होता है, वही जो तो विशिष्ट चालकत्व के प्रतिरोध का बीमा होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन सिर्फ इनवर्स लग जाता है मेरे भाई और मेरी प्यारी बहना। याद रखिएगा, सिर्फ इनवर्स लग जाता है तो वही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व या प्रतिरोध कहलाता है। और जिसमें इनवर्स नहीं लगता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। और मात्रक में क्या होता है, मात्रक में इनवर्स लग जाता है, उसमें ओम मीटर सिर्फ होता है, इसमें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो चलिए खत्म हो गया, ठीक है। और चलते हैं हम दूसरा में क्या है आपका कार्बन प्रतिरोध से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल पूछा जाता है कार्बन प्रतिरोध से, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बन प्रतिरोध में कि नेम और एक तरह नाम देखिएगा, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफेद, ठीक है। ये सभी नाम है, ये सभी नाम को याद रखना जरूरी है, ठीक है।
अभी हम ट्रिक्स आपको बताएंगे, इस सब पर क्वेश्चन आता है। देखिए काला भूरा, काला का क्या नंबर होता है 0, भूरा का क्या होता है 1 होता है, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5 और नीला का 6, बैंगनी का 7, सलेटी का 8, सफेद का 9। सीरियल बाय सीरियल आपको याद रखना पड़ेगा। आप जो है याद कैसे कीजिएगा, तो काला का 0 रखिएगा आप, काला का 0, उसके बाद याद कीजिएगा काला का जब 0 हो गया तो भूरा का क्या होगा 1 होगा, लाल का 2 होगा, नारंगी का 3 होगा, पीला का 4 होगा और हरा का 5 होगा, नीला का 6 होगा, बैंगनी का 7 होगा, सलेटी का 8 होगा और सफ़ेद का 9 होगा। चलिए याद नहीं कर पाइएगा तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखें तो यहाँ लिखते हैं, याद रखिएगा बाबा लिखिए, बाबा बोला लाल संतरा ले या। बाबा बोला लाल संतरा ले, यानी कि बाबा बोला, यानी कि बाबा बोला है ना, बाबा बोला लाल संतरा ले या, है ना, बाबा बोला लाल संतरा ले या। तो इसका क्या बना, चलिए बताइए, बाबा बोला लाल संतरा ले या। तो ये फॉर्म इस पर जो आप जो है लगाइए, ठीक है, लगा के देखिए लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, लगाइए। बाबा बोला लाल संतरा ले या, बी से, चलिए यहाँ पे बताते हैं, बाबा बोला लाल, यहाँ समझाने में नहीं बन रहा है, ठीक है, तो चलिए हम कहीं और समझाते हैं, ठीक है, इसको हम कहाँ पे समझाएं, चलिए हम यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ शायद आपको दिख जाएगा, ठीक है, चलिए यहाँ यदि आपको दिखता है लिखिए, बाबा बोला लाल संतरा ले या, तो बाबा बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, संतरा का क्या था ओ से ऑरेंज, जो है संतरा का ऑरेंज, और या मतलब येलो, तो हो गया बी से ब्लैक, बी से भूरा, आर से लाल, नारंगी का क्या होगा ऑरेंज, यानी संतरा मतलब नारंगी, यानी ओ से नारंगी, और या मतलब येलो। तो 4 हो गया, तो बोलिएगा बाबा बोला लाल संतरा ले आ। उसके बाद क्या बोलिएगा, हरा नीला बैंगनी सलेटी सफेद, हरा नीला बैंगनी सलेटी और सफेद। तो यही आपका ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक जो है सटीक नहीं होता, कुछ उसमें जो मिलाना पड़ता है, ठीक है, तो यही आपका है, ठीक है। और याद रखने वाली बात क्या है इसमें, याद रखिएगा, चलिए बताते हैं, चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि उसके बाद याद रखिएगा सोने का जो रंग होता है उसके लिए कितना परसेंट होता है, तो 5%। सोने के रंग के लिए 5%, और चांदी के रंग के लिए कितना होता है 10%, चांदी के रंग के लिए 10%, और कोई रंग नहीं, जिसका कोई रंग नहीं हो, है ना, रंगहीन हो, तो उसका जो है 20% होता है, उसका जो है 20% होता है। ये सभी याद रखिएगा, और इसका सूत्र होता है R बराबर होता है AB गुने 10⁻C प्लस D%, यानी कि R बराबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, R बराबर क्या होता है AB गुने 10⁻6 प्लस D%, ठीक है। चलिए यह आपका हो गया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे जो है आपका जो है सवाल बनेगा, प्रतिरोध का सवाल बनेगा, बोलेगा कि कुछ दे दिया रहेगा और बोलेगा प्रतिरोध निकालिए। तो कैसे प्रतिरोध निकालिएगा, चलिए हम बताते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं, उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना दूर हम रब करते हैं, तो स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक है। चांदी का रंग कितना होता है, चांदी के रंग के लिए 5%, और चांदी के लिए सोने के लिए 5% और चांदी के लिए
10% और कोई रंग नहीं हो तो उसके लिए 20%। तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। चांदी के लिए यानी सोना के लिए, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और कोई रंग के लिए नहीं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 20%। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। इसी पर ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए मिटाते हैं, वो याद रहेगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिए हैं, उसी क्वेश्चन को बनाना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक कार्बन प्रतिरोध, सॉरी रुकिएगा 1 मिनट। देखिए क्या लिखा है, एक कार्बन प्रतिरोध पर हरे और नारंगी, लाल तथा सुनहरे रंग की पट्टियां है। इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है। एक कार्बन प्रतिरोध पर हरे कितना, क्या दिया हुआ, हरा दिया हुआ है, हरा दिया हुआ है और नारंगी दिया हुआ है, हरा नारंगी और लाल दिया हुआ, हरा नारंगी और लाल दिया हुआ है और सुनहरे रंग। और क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रतिरोध निकालने के लिए। क्या कर रहा है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए कर रहा है, प्रतिरोध निकालना। बहुत ही हल्का सवाल है, प्रतिरोध इसमें निकालना है। तो प्रतिरोध आप कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, चलिए बताइए प्रतिरोध कैसे निकालिएगा। प्रतिरोध किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, तो पहले फॉर्मूला लिखिए, साइड में फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है, तो R मतलब प्रतिरोध, AB गुने 10⁻⁶ प्लस D%, ठीक है। AB यानी कि ए मतलब लाल, हरा के लिए कितना होता है, हरा के लिए जो होता है वह कितना होता है, अभी हम याद करवाए थे। हरा के लिए कितना होता है, तो हरा के लिए जो होता है वो 5 होता है। तो लिखिए R बराबर एक जगह पर 5 लिखिए, D कितना, B मतलब नारंगी जो पहले होगा उसी लिखेंगे। पहले क्या दिया, हरा, तो हरा को A मान लेंगे और नारंगी को B मानेंगे, और लाल को C मानेंगे। याद रखिएगा, हरा को A मानेंगे और नारंगी को B मानेंगे और लाल को C मानेंगे। तो A फॉर्मूला से क्या था, A की क्या दिया हुआ, A दिया हुआ हरा दिया हुआ है और हरा का मान कितना होता है, हरा का मान होता है 5, हरा का 5 होता है। और नारंगी का कितना होता है, याद रखिएगा, नारंगी का कितना होता है, नारंगी का 3 होता है, गुना 10⁻⁶ कितना दिया हुआ है, C लाल का मान कितना होता है, लाल का मान 2 होता है, 2 दीजिए प्लस D% दिया हुआ है। तो D% में आप क्या लिखिएगा, तो सुनहरे रंग के लिए कितना होता है 5%, सुनहरे रंग के लिए 5%, यानी कि गोल्ड, सुनहरा मतलब क्या होता है, गोल्ड कलर के लिए क्या होता है 5%। अभी आपको बताया था कि गोल्ड के लिए 5 होता है, सिल्वर के लिए 10 होता है और कोई रंग के लिए नहीं क्या होता है 20%, जिसका कोई भी रंग नहीं हो उसका 20% होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, यानी कि जो दिया रहा है उसको पहले A मान लीजिए, जो दिया B मान लीजिए, C मान लीजिए, D रहे तो D मान लीजिए, E रहे तो E मान लीजिए, ठीक है। और उस प्रकार जो है आप सॉल्व कीजिए। D E नहीं रहेगा, बस C तक ही रहेगा, A B C 3 को ही मान दिया रहेगा और तीनों का मान बैठाइए। और देखिए कि सुनहरा रंग पूछा है कि कोई रंग नहीं पूछा है ना, कोई लाल रंग पूछा है, तो वही सबको ध्यान देना, कलर कौन सा पूछ रहा है और उसी कलर के अनुसार जो है अंक को जो है बैठाना उस पर है। चलिए यह बन गया होगा, ठीक है। यह बहुत ही हल्का था और फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। श्रेणी क्रम समायोजन के बारे में हम जानेंगे। श्रेणी क्रम समायोजन के बारे में क्या जानेंगे कि श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है कि समान धारा, इसमें क्या होता है, तो समान धारा प्रवाहित होता है। किसमें, तो श्रेणी क्रम समायोजन में क्या होता है, धारा समान प्रवाहित होता है। देखिए श्रेणी क्रम समायोजन में देखिए क्या होता है,
श्रेणी क्रम समायोजन का कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, इस प्रकार इस प्रकार। ये हुआ श्रेणी क्रम, ये क्या है, श्रेणी क्रम समायोजन। ये क्या हुआ, तो ये आपका श्रेणी क्रम समायोजन हो गया। ये हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R4, है ना। इस प्रकार जितना बढ़ाए, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना जो है R2, R3, R4, यानी प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3, प्रतिरोध 4, प्रतिरोध 4। R मतलब क्या, तो प्रतिरोध होता है। तो इसमें क्या होता है कि धारा जो होता है, धारा जो होता है, याद रखिएगा मेरे भाई कि धारा जो होगा, कि धारा जो होगा वो समान होगा। धारा क्या होगा, धारा इसमें समान बहेगा, है ना। धारा इसलिए समान बहेगा क्योंकि यह एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है और कहीं भी इधर उधर नहीं भटक रहा है, ठीक है। देखिए जा रहा है, समान जा रहा है, इसमें धारा जब भी धारा जाएगा समान जाएगा, ठीक है। धारा समान जाएगा, ठीक है, याद रखिए धारा समान जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यानी कि जितना मान दिया रहा है सबको जोड़ देना है। यानी कि मान लीजिए कि इसका मान दिया हुआ 10 दिया हुआ है, इसका मान 5 दिया हुआ है, इसका मान जो है 2 दिया है, इसका मान 3 दिया हुआ है, मान लीजिए इसका 5, इसका 15 और इसका मान लीजिए 10, इसका मान 20, इसका मान लीजिए कि इस प्रतिरोध का मान दिया हुआ 30 और इसका दिया है आपका 40 दिया है। तो R1 R2 R+3, तो यहाँ दिया है 4 को दिया, 4 प्रतिरोध दिया है, तो 4 प्रतिरोध की R4 प्रतिरोध 4 दिया है तो R4 बोलेंगे, ठीक है। तो R4 हो गया। उसके बाद चलिए आप जोड़िए, लिखिए R बराबर R1 कितना दिया हुआ है, तो R1 10 दिया हुआ है, R2 कितना दिया 20, R3 30, R4 40। तो जोड़िए 20 10 30, 30 30 60, 60 40 100। यही आपका आंसर हो गया। आगे समझ में, चलिए ये हो गया श्रेणी क्रम समायोजन। आप जानेंगे समांतर क्रम समायोजन में क्या होगा। समांतर क्रम समायोजन में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें विभवांतर समान, विभवांतर जो होता है समान होता है ना। देखिए समांतर क्रम समायोजन कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार जो है समांतर क्रम समायोजन होता है, इस प्रकार फिगर इसका बनेगा, ठीक है। समांतर क्रम समायोजन जो होता है इस प्रकार होता है। और इसमें क्या होता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें विभवांतर समान होता है, इसमें विभवांतर समान होता है। और श्रेणी क्रम समान में क्या होता है, धारा समान होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी प्रकार मान लीजिए ये 10 प्रतिरोध दिया है, इसका 20 दिया हुआ है, इसका 30 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है R1 बराबर 1/R21 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दिया हो, ठीक है। आप सबको जोड़ दीजिए 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब जो है जितना आंसर आएगा उतना लिख दीजिएगा। हो गया आपका, ये भी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम भी खल्लास हो गया। चलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि घरेलू में यानी कि घर में जो है प्रतिरोध का किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो घर में जो होता है प्रतिरोध, घर में जो होता है वह उपकरण को किस में क्या चीज में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। उपकरण जो होता है, घर के उपकरण को क्या चीज में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। घर में जो उपकरण जोड़ा जाता है ना, वह किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर घरेलू में जो घर में जो है घर में जो होता है वह घर में जो होता है वह उपकरणों को, घर के उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम समझेंगे किसके बारे में, तो हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के बारे में समझिएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के बारे में समझना है कि विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित के लिए सेल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। मान लिया जाए कि
मान लीजिए कि ये बल्ब है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये बल्ब है, ठीक है, समझिए, बढ़िया समझिए, ठीक है, रटना नहीं, ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। और इस बल्ब में जो है धारा प्रवाहित करने के लिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इस प्रकार धरा जाएगा, इस प्रकार जाएगा। ये कहने का मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा किया गया कार्य को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा तो ना बल्ब जलेगा। इस परिपथ में क्या होगा, इस परिपथ में याद रखिएगा कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा तो ना ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा। यदि धारा प्रवाहित नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो बल्ब के जलाने के लिए किसका काम पड़ेगा, तो किस औजार का काम पड़ेगा, तो सेल का, यानी कि बैटरी का। तो बैटरी का जो है काम यहाँ पे पड़ेगा। तो बैटरी के द्वारा जो कार्य होता है, बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत ऊर्जा कहेंगे। वही इसको कहा जा रहा है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सेल के द्वारा जो काम किया जाएगा उसी को ही क्या कहेंगे, उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। इनकी विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, तो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए इस सेल के द्वारा जो काम किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा। विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या क्या होता है याद रखिएगा। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है W बराबर VIT होता है, एक होता है W बराबर VIT होता है, और दूसरा होता है W बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT होता है। एक होता है W बराबर VIT होता है, एक होता है W बराबर I स्क्वायर RT होता है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका V स्क्वायर R इंटू टी, V स्क्वायर बटे R इंटू टी होता है, V स्क्वायर बटे R इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला होता है। यदि फॉर्मूला आपको याद है कीजिएगा तो न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए अब हम जानते हैं विद्युत सामर्थ्य या शक्ति के बारे में हम जानेंगे। ये कहने का मतलब यह है विद्युत सामर्थ्य या शक्ति के बारे में क्या जानेंगे, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि ये बैटरी है, ये क्या है, तो ये बैटरी है। मान लिया जाए कि ये क्या है, तो ये बैटरी है। तो बैटरी जो है ये बैटरी है। तो इस बैटरी को जब हम किसी तार से जोड़ेंगे, किसी तार से जोड़कर यदि बल्ब को जलाएंगे तो इससे जब इस बैटरी से जब इस बल्ब को जलाएंगे तो इसका ऊर्जा खपत होगा कि नहीं होगा। इस बैटरी का जो है ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा खपत होगा कि नहीं होगा, ऊर्जा खपत होगा या नहीं होगा इस बैटरी का, तो ऊर्जा खपत होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहेंगे। यानी कि ऊर्जा क्षय होने की दर को ही क्या कहेंगे, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहेंगे। लेकिन इस बैटरी से जो जितना ऊर्जा खपत होगा उसी को क्या कहेंगे, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहेंगे। याद रखिएगा कि विद्युत सामर्थ्य या शक्ति किससे कहेंगे, तो किसी परिपथ से ऊर्जा क्षय होने की दर को क्या कहेंगे, तो विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहेंगे। यानी कि वही हो गया, ठीक है। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति, ऊर्जा क्षय होने की दर को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फॉर्मूला देखिए होता है इसका भी, लेकिन इसका फॉर्मूला जो हम निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला यानी कि विद्युत सामर्थ्य शक्ति का फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए, विद्युत सामर्थ्य शक्ति का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो P मतलब क्या होता है, पावर, P मतलब पावर होता है। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर होता है W बटे T। W मतलब क्या होता है, कार्य, W मतलब कार्य, T मतलब समय, ठीक है, T मतलब
समय। यहाँ पे लिखा हुआ है ना W बराबर, यहाँ देखिए लिखा है W बराबर P बराबर W बटे टी। तो W बटे टी लिखे, W बटे टी हम लिख दिए। तो निकालिए, फॉर्मूला बनाइए। फॉर्मूला देखिए 2-3 गो फॉर्मूला इसका भी होता है। तो पहला फॉर्मूला हम निकालेंगे, तो लिखिए P बराबर लिखिए, तो W मतलब होता है W कार्य कितना है, तो कार्य पहले कार्य कितना दिया हुआ VIT। देखिए जो विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला से हम जो है पावर का, इनकी विद्युत सामर्थ्य शक्ति का जो है फॉर्मूला निकालेंगे। तो P बराबर W बटे टी, P बराबर W बटे टी। तो W का मान कितना दिया हुआ पहला का VIT, तो लिखिए यहाँ पे VIT और T यहाँ पे नीचे T है तो T रहने दीजिए, T को रहने दीजिए और T को कैंसिल कीजिए, T और T को कैंसिल कीजिए तो बचेगा P बराबर VI। तो ये पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला हम निकालते हैं। P बराबर दूसरा फॉर्मूला WI यहाँ पे लिखिए WI स्क्वायर RT। देखिए इस फॉर्मूला पे बैठा रहा है, W का मान रखे, अब T का नीचे रखे T, तो T से T कैंसिल तो बचेगा I स्क्वायर R। ये दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे। तो तीसरा फॉर्मूला P बराबर लिखिए और W का मान कितना है तीसरा का V स्क्वायर बटे R इंटू T बटे T कैंसिल, T कैंसिल तो बचेगा V स्क्वायर इंटू R। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लिखे हैं, जिसको हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए और इसका मात्रक देखिए क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है जूल बटे सेकेंड, एक होता है वाट, जूल बटे सेकेंड और एक होता है वाट होता है। विद्युत सामर्थ्य शक्ति का मात्रक होता है जूल और एक होता है सेकेंड होता है, ठीक है। विद्युत सामर्थ्य शक्ति क्या होता है, किलोवाट प्रति घंटा व्यावसायिक मात्रक होता है। किलोवाट प्रति घंटा क्या होता है, तो व्यावसायिक मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम समझेंगे किसके बारे में, तो हम समझेंगे विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत के सेल। देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है तथा धारा मार्ग में नियंत्रण बनाए रखता है, उसी को विद्युत सेल कहते हैं। ये कहने मतलब क्या है कि विद्युत सेल किसे कहेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है तथा धारा के मार्ग में नियंत्रण बनाए रखता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत सेल कहेंगे। यानी कहने मतलब यह है कि विद्युत सेल इस प्रकार फिगर होता है। इस प्रकार आप फिगर बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार हम बड़का को फिगर बना लेते हैं, बड़ा फिगर बना लिए, ठीक है। इसमें दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होगा इसमें। इसको कहेंगे कैथोड, एक को कहेंगे, एक प्लेट को कहेंगे कैथोड, एक प्लेट को कहेंगे एनोड, ठीक है। कैथोड को प्लस चार्ज होता है और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर माइनस। एनोड पर क्या चार्ज होता है, तो एनोड पर माइनस चार्ज होता है। एनोड पर क्या चार्ज होता है, तो एनोड पर माइनस चार्ज होता है। और इसमें क्या होता है, HCl का विलयन होता है, HCl का विलयन होता है। यानी कि विलयन क्या चीज का होता है, तो HCl का विलयन होता है, HCl का विलयन होता है ना। आप जब देखे होंगे, आप जब सेल को, यदि आप सेल को देखे होंगे, बैटरी को यदि आप देखे होंगे, तो क्या होता है, एक पर प्लस वाला तार जोड़ा जाता है तो एक पर माइनस वाला तार को जोड़ा जाता है ना। तो ये इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा को दिया जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रासायनिक ऊर्जा को, देखिए रासायनिक ऊर्जा को दिया जाता है, लेकिन परिवर्तन क्या चीज में हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो लाइट जलेगा, इससे नहीं जलेगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत सेल क्या है, तो ये विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत सेल जो होता है यह एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल जो होता है विद्युत सेल या एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को विद्युत सेल कहेंगे। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और ये आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा और भले वीडियो लंबा में चला गया हो लेकिन आपको पूरा समझ भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।